शहर के लोग आपसी दुश्मनियों को भुलाकर बैठकर इसका रास्ता निकालें, ताकि भिवंडी शहर में आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो सके। क्योंकि भिवंडी शहर में इस तरह की बार बार घटना होने से भिवंडी शहर का जो एक लेवल है अति संवेदनशील का, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। आदाब। हमारे देश का एक राज्य जिसे दुनिया महाराष्ट्र के नाम से जानती है, महाराष्ट्र का ठाणे ज़िले का एक शहर जिसे दुनिया भिवंडी के नाम से जानते हैं। भिवंडी कपड़े के उद्योग का एक बड़ा ठिकाना महाराष्ट्र का, जो हिंदुस्तान के कई इलाकों को अपना कपड़ा देता है। साथ ही दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी इसी शहर से कपड़ा मिलता है। एक एवरेज अगर निकाला जाए तो महाराष्ट्र के इस भिवंडी शहर से पूरे हिंदुस्तान में जितना कपड़ा तैयार होता है कच्चा माल, उसका 35% कपड़ा लगभग भिवंडी शहर से बनकर देश के दूसरे हिस्सों में या विदेश के दूसरे हिस्सों में जाता है। आज इसी शहर की बात करेंगे। 1970 का फसाद, न जाने कितनों की जान गई और भिवंडी शहर पर एक सिक्का लगा अति संवेदनशील का। उसके बाद 1984 का फसाद, न जाने कितनों की जान गई, कितनी संपत्तियां बर्बाद हुई। और उसके बाद फिर कुछ देखने को मिला तो भिवंडी शहर के लोग ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों के लोग भी भिवंडी शहर को 5 जुलाई के नाम से भी जानते हैं। 5 जुलाई में भी पुलिस की फायरिंग में सिविलियन की मौत हुई और सिविलियन में से भी लोगों ने पुलिस के 2 जवानों की हत्या कर दी। भिवंडी शहर को हमेशा जब कागज़ में कहीं लिखा जाता है, ख़ासकर महाराष्ट्र में, तो अति संवेदनशील ही लिखा जाता है। इस घटना को भी लगभग 15 साल हो चुके, मगर 15 साल के बाद का जो भिवंडी शहर है, बदलाव पर बदलाव होता जा रहा है। शहर पहले जैसा नहीं रह गया। लोग कहते हैं कि शहर की पत्रकारिता भी पहले जैसी नहीं रह गई। मैं भी इस बात को मानता हूं, मगर ये भी सही है कि भिवंडी शहर में जो राजनीति है वो भी पहले जैसी नहीं रह गई। भिवंडी शहर की राजनीतिक पार्टियों को अगर देखेंगे तो शायद ही ऐसी कोई पार्टी, हालांकि मेरी नज़र में तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें कई ग्रुप ना हो, अलग अलग ग्रुप बंदी, जिसके कारण पार्टियों में आपस में तनाव, आपस में एक दूसरे को फंसाने और फंसने की कहानी भिवंडी शहर में बढ़ती जा रही है। 5 जुलाई के बाद कितने लोगों पर गुनाह दाखिल हुआ, जिसका नतीजा लोग अब तक भुगत रहे हैं। मगर 5 जुलाई के बाद का भिवंडी शहर रह रहकर पॉलिटिकल सिस्टम का कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है, जिसके कारण भिवंडी पुलिस को मौके बेमौके मैदान में उतरना पड़ता है। डंडे भी चलते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते हैं। भिवंडी शहर की ऐसी कई घटनाएं मैंने खुद इन 15 सालों के बीच देखा है, जहां पुलिस को मजबूरन मैदान में उतरना पड़ा है और पुलिस जिनके सामने उतरती है वो भिवंडी शहर के नौजवान ही हैं। बार बार भिवंडी शहर में नौजवान रास्ते पर क्यों आ रहे हैं, बार बार पुलिस को मैदान में क्यों आना पड़ रहा है, भिवंडी शहर के लोगों को सोचना चाहिए। 2 दिन पहले की घटना को ले लीजिए। भिवंडी शहर के AIAMIM के अध्यक्ष खालिद गुड्डू को शनिवार के दिन
दोबारा एक रेप केस के मामले में गिरफ्तार किया गया और खालिद गुड्डू के समर्थक भिवंडी शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास पहुंच गए और कंट्रोल रूम के अंदर भी घुसने की कोशिश की। हालांकि इसे मोर्चा नहीं कहा जा सकता क्योंकि मोर्चे का तो बाकायदा परमिशन होता है। एमआईएम के कार्यकर्ता इस बात को मानते हैं कि खालिद गुड्डू के साथ बार बार अन्याय हो रहा है, ये बात अलग है। मगर जिस तरह से भीड़ रास्ते पर आई और कंट्रोल रूम जो भिवंडी पुलिस का है उसकी बाउंड्री के अंदर घुसकर पुलिस उपायुक्त या दूसरे अधिकारियों का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, तो क्या ये सही था? खालिद गुड्डू के साथ क्या हो रहा है वो कानून उसका फैसला करेगा, मगर जो हुआ है उसका जो नतीजा अब सामने आ रहा है, खालिद गुड्डू को बुध तक के लिए 2 दिन की पीसी वापस मिल गई। मगर अब जो लड़के जो मोर्चे में आए थे, वीडियो या इस तरह के जो यंत्रणा है उसमें जो लोग आ रहे हैं, तो अब पुलिस उनके पीछे है। पिछले 15 सालों में भिवंडी शहर में मैंने जो देखा है, नौजवान जिनकी उम्र कम है, बदन भी कम है, यही लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आगे नज़र आते हैं और ये आपे से बाहर भी होते हैं। तब मजबूर होकर पुलिस को मैदान में आना पड़ता है, गिरफ्तारियां होती है और लोग जेल पहुंच जाते हैं, जैसा कि फ़िलहाल अभी खालिद गुड्डू के समर्थकों की तरफ से किया गया। तो इस तरह के मोर्चे भिवंडी शहर में बार बार बढ़ते चले जा रहे। तो मुझे एक घटना याद है भिवंडी शहर के वंजारपट्टी नाके की, एक मामला हुआ था। उसमें पुलिस ने भिवंडी शहर के सामाजिक लोगों की अहम शख्सियात की मदद ली, मगर नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मजबूरन रात में पुलिस ने 4 बजे डंडा चलाया। तो डंडा चलाने का ये मामला बार बार भिवंडी शहर में देखने को मिल रहा है। तो ये नौजवान ही क्यों पॉलिटिकल सिस्टम में सामने किए जा रहे हैं? अगर इनके ऊपर भिवंडी पुलिस गुनाह दाखिल करती है तो इनका कैरियर बर्बाद होता है, इनके ऊपर एक रिमार्क लगता है, इनके परिवार के लोग परेशान होते। तो आखिर ये नौजवान ही, सवाल मेरा यही है कि ये नौजवान ही बार बार सामने रोड पर आकर एजिटेशन क्यों करते हैं? भिवंडी शहर के लोगों को सोचना चाहिए, अभी भी समय है। भिवंडी शहर के लोग और भिवंडी पुलिस साथ में बैठकर इसका रास्ता निकालें। पुलिस का काम तो है, गलत होगा तो कार्रवाई करेगी, तो गलत क्यों हो रहा है? ये मोर्चा जो कंट्रोल रूम के अंदर घुसा था, ऐसा क्यों हुआ? क्या इनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था? क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं भिवंडी शहर में और भी हुई हैं। इसका नुकसान भिवंडी शहर के नौजवानों को, भिवंडी शहर के उन नौजवानों के परिवारों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर के लोग आपसी दुश्मनियों को भुलाकर बैठकर इसका रास्ता निकालें, ताकि भिवंडी शहर में आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो सके। क्योंकि भिवंडी शहर में इस तरह की बार बार घटना होने से भिवंडी शहर का जो एक लेवल है अति संवेदनशील का, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखरे। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।